प्रिय दर्शकों, आज के समय में बहुत से लोग एक ही सवाल पूछते हैं, मेरी शादी में इतनी देरी क्यों हो रही है। अब उस व्यक्ति की जन्म कुंडली देखने पर अक्सर एक ग्रह सामने आता है, वे है शनिदेव। लेकिन क्या सच में शनिदेव विवाह में देरी करते हैं या फिर इसके पीछे कोई और कारण छुपा है? तो आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में कई युवक युवतियां यह प्रश्न पूछते हैं कि मेरी शादी में इतनी देरी क्यों हो रही है। कुंडली देखने पर अक्सर इसका एक बड़ा कारण शनिदेव भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या सच में शनिदेव की वजह से शादी में देरी होती है और कुंडली में शनिदेव की कौन कौन सी स्थितियां शादी को देर से करवाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शनिदेव के कारण शादी में हो रही देरी को कैसे दूर किया जाए। तो चलिए इस विषय को सरल भाषा में समझते हैं। प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को कर्म, धैर्य, परीक्षा और समय का कारक ग्रह माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, शनि शनैः फलदाता, अर्थात शनिदेव धीरे धीरे लेकिन न्यायपूर्ण फल देने वाले ग्रह है। इसलिए जब शनिदेव का प्रभाव विवाह भाव पर पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में विवाह जल्दी नहीं होता, बल्कि सही समय पर होता है। शनिदेव अक्सर व्यक्ति को पहले जीवन की परिपक्वता देते हैं और उसके बाद विवाह करवाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं कि कुंडली में ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां शनिदेव विवाह में देरी करा सकते हैं। दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के 7वें भाव यानी विवाह भाव में शनि बैठे हो तो अक्सर विवाह में देरी होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विवाह नहीं होगा। ऐसे जातक का विवाह अक्सर 28, 30 या 32 वर्ष के बाद होता है और कई बार स्थिर और जिम्मेदार जीवन साथी मिलता है। दर्शक मित्रों, यदि शनिदेव जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी पर दृष्टि डाल रहे हो तो भी विवाह में देरी हो सकती है। यह स्थिति अक्सर रिश्ते आते आते टूट जाने या सही व्यक्ति मिलने में समय लगने का संकेत देती है। इसके अलावा ज्योतिष में शुक्र ग्रह को विवाह और प्रेम का कारक ग्रह माना गया है। यदि जातक की कुंडली में शनि और शुक्र की युति हो या शनि की दृष्टि शुक्र पर हो तो कई बार व्यक्ति के प्रेम संबंध टूट जाते हैं या विवाह में बाधा आती है। लेकिन यदि यह योग शुभ हो तो विवाह देर से होकर भी बहुत स्थिर और दीर्घकालिक होता है। प्रिय दर्शकों, कई बार कुंडली में विवाह योग तो होता है, लेकिन व्यक्ति की चल रही शनि महादशा या अंतरदशा विवाह को कुछ समय के लिए रोक देती है, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं कि व्यक्ति पहले जीवन की जिम्मेदारियों को समझे। दर्शकों, क्या शनिदेव शादी रोक देते हैं? यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। शनिदेव शादी रोकते नहीं है, बल्कि सही समय तक प्रतीक्षा करवाते हैं। शनिदेव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह व्यक्ति को धैर्य, जिम्मेदारी और परिपक्वता सिखाते हैं। इसलिए शनि प्रभावित विवाह अक्सर देर से होते हैं, लेकिन स्थिर और टिकाऊ होते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में शनिदेव की वजह से विवाह में देरी हो रही हो तो कुछ सरल उपाय बहुत लाभ देते हैं। विशेष रूप से शनिवार के दिन शनिदेव के बीज मंत्र के 108 मंत्र जाप करें। मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। इसके अलावा किसी गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करें। चूंकि शनिदेव गरीब, श्रमिक और जरूरतमंद लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए श्रमिकों की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। यह शनि को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा प्रतिदिन पीपल वृक्ष की पूजा करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करें और शनि स्तोत्र का नित्य पाठ करें। दर्शकों, जीवन में अनुशासन शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय है। अनुशासित जीवन रखें, झूठ से दूर रहे, किसी का हक न छीने और कर्म को ईमानदारी से करे। जब व्यक्ति अपने कर्म सुधारता है तो शनिदेव भी उसके जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी शादी में देरी हो रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
कई बार शनि देर से विवाह कराते हैं लेकिन सही जीवन साथी देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है धैर्यम सर्वत्र साधनम, अर्थात जीवन में धैर्य ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इसलिए धैर्य रखें, कर्म करते रहे और ईश्वर पर विश्वास रखें। सही समय आने पर आपके जीवन में भी सुखद विवाह का योग अवश्य बनेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं तेजस त्रिवेदी आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदत्त।